तो यहां से मैं शुरू करने चल रहा हूं बच्चे। तो आवर रिवीजन स्टार्ट्स फ्रॉम लाइंस एंड एंगल्स। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो लाइंस एंड एंगल्स में आ रहा है बच्चे, वो दिस एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है आपकी बुक में कि दिस दीज लाइंस आर पैरेलल, this angle is 120 degree and this angle is 130 degree. What is the value of this angle x? Your options are, आप भी ट्राई करेंगे मेरे साथ, a, b, c या none of these. ओके हाँ, आप भी ट्राई करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा। ठीक, और पोल आपके पास आ रहा है बच्चे, ट्राई टू फिल द आंसर इन द पोल। Yes, very good. I'm getting the responses from your side. Very good, very good. कोई बात नहीं, सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आते हैं हम। चेक कीजिए, व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, एक और पैरेलल लाइन ड्रा आउट कर लीजिए। ओके, व्हाट यू विल फाइंड, इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 60, बिकॉज इन दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180, एंड दिस एंगल बिकम्स 50, बिकॉज इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। तो व्हाट यू विल फाइंड, यू विल फाइंड कि ये वाला पूरा आपके पास क्या हो गया, 110। तो 110 इस ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो वी विल टेक ऑप्शन डी। और मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं कितने कैंडिडेट ने तुक्का लगाया है। ठीक, तो बड़े सोच के आंसर करने हैं इसके, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में आपको ये भी पता चलता जाएगा। हाँ, अगर किसी को कंफ्यूजन होगी किसी पार्ट में तो यू कैन आस्क कि इस पार्ट में मेरे को ये चीज नहीं पता चली। ओके, बेसिक पैरामीटर्स वही हैं जो हमने किसी टाइम में क्या किए थे, फॉर्मेट किए थे, वही सारे पैरामीटर्स हमारे पास क्या है, आ रहे हैं क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं जस्ट डायग्राम बनाऊंगा, कोई डायग्राम में जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। लीजिए, here are two parallel lines. Okay, here is point O, this angle is 30, this angle is 45. Now my question is, what is the value of this angle? Okay, your options are ये x, your options are 30 degree, 185 degree, 285 degree, D 197 degree। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा बच्चे, पहले ट्राई टू फाइंड इट आउट। वेरी गुड गौरी, शुभम,
ओके, आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ डेडिकेशन के साथ ये क्वेश्चन करने होते। देखिए ये गया पैरेलल, ओके, ये गया पैरेलल। हम क्वेश्चंस को किस तरह से डिस्कस करते हैं आपको वो देखना है, ठीक है। अब ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये वाला एंगल हो गया 150, इतना का, उसी फॉर्मेशन में आ जाए। और अगर मैं ये वाला एंगल करूं तो ये वाला एंगल कितना हो गया 135, और व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ देम तो इट बिकम्स 285। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी। उसी रेफरेंस में बता रहा हूं जिस रेफरेंस में आपने पहले किया था। इस बार रिजल्ट थोड़ा सा इंप्रूव्ड है, ओके। 76% कैंडिडेट ने इस बार आंसर सही किया है, ओके। अभी और आ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी कर सकते थे बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सीधा 360 से 75 को क्या कर देते, माइनस कर देते, बस दैट्स ऑल, ओके। अब आइए और क्वेश्चंस पे चलते हैं। लेट अस सपोज ये आपके पास ट्रायंगल है, दिस एंगल इज 140। ये क्या है बच्चे आपके पास 60, और ये वाला एंगल क्या है आपके पास x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल x। हाँ, दीज लाइंस आर पैरेलल। ये आपको गिवन है कि ये आपकी लाइंस क्या है, पैरेलल। एंड योर ऑप्शंस आर 40, 60, 20, D 80। वेरी गुड दिव्या। वेरी गुड, चलते हैं देखते हैं कितने बनेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन कैसे हम इसको चेक करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को किया, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा बच्चे। देखिए ये वाला क्वेश्चन टोटल कितना होगा 40, बिकॉज ये इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180। अब देखिए दिस एंगल 60 एंड दिस, दीज आर अल्टरनेटिव एंगल्स। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए x प्लस 40 इज इक्वल टू 60। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कितना आएगा बच्चे, ओनली 20 डिग्री। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि वी विल एंड अप विद द ऑप्शन सी,
अब एक चीज और देखिए, ये बी वाले भी उतने ही आ रहे हैं जितने सी वाले। बच्चे नोट करो, आप शायद इस क्वेश्चन को ऐसे गलत ले गए, ये 60 है, ये पूरा 60 होगा। तो आप ये 40 वाला क्वेश्चन फिर से भूल गए। मैं फिर से देखिए, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, चेक कीजिए सभी बच्चे। मैंने क्या कहा, चेक इट, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180। तो दैट्स व्हाई दिस एंगल इज 40। अब देखिए, दिस टोटल एंगल यानी x प्लस 40 इज अल्टरनेटिव टू दिस 60 विच आर इक्वल। दैट्स व्हाई मैंने क्या रखा, x प्लस 40 इज इक्वल टू 60। और आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ जाएगी। ओके, तो ख्याल रखना, देखिए अभी एंगल्स वाले क्वेश्चंस में हमसे कितनी मिस्टेक्स हो रही, जबकि ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चलते। हियर इज अ लाइन, क्यू पी, ये 90 डिग्री है बच्चे, एस आर, दिस एंगल इज 65 डिग्री, इनको मिलाया गया, दिस एंगल इज 28, दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज y। हाँ, अब आपको ये बता रहा हूं, ठीक, कि ये तो आपको 90 दिख ही रहा है, ये जो पी क्यू है ये एस आर के क्या है, पैरेलल है। एंड यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ एंगल y। अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको मैसेज में बताना होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल y इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अनुज वेरी गुड, बट चेक करो, यस, गौरी चेक योर आंसर। बच्चे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो इंटरेस्टिंग होगा, फिर y की वैल्यू करो। आप डायरेक्टली किस में जा रहे हो, y की वैल्यू में जा रहे हो। देखिए फिर से वही सेम प्रोसीजर हमने अडॉप्ट करना है, चेक इट, व्हाट इज गिवन टू यू। यहां से ध्यान देना, ये वाली वैल्यू किसकी है, दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर अल्टरनेटिव, ड्यू टू देयर अल्टरनेटिव नेचर x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। तो बच्चे आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37। ओके, तो ये आपके पास x की वैल्यू क्या आई, 37। और ये वाला एंगल ऑलरेडी कितना दिया हुआ था, 90 गिवन था। एंड यू कैन चेक इट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, एंड 180 होना चाहिए। तो 90 तो आपके पास ऑलरेडी है, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 53। अब कईयों ने तो 180 निकाल दिया, यानी शायद ये ऑप्शन में ही ना हो 180। अगर मैं ऑप्शन देता तो उसमें 180 मैंने ऑप्शन में देना ही नहीं था। ओके, तो ये बच्चे नोट करना है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन के साथ हम मूव कर रहे हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं हैं। ओके, अब थोड़ा सा अलग तरह। ओके, देखिए x की वैल्यू कैसे है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है ना,
ये लाइन उनको कट कर रही है, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल अल्टरनेटिव हो गए। तो मैंने x + 28 को इज इक्वल टू 65 लिखा, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। अब एक और चीज देखिए, ये एक आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हियर इज A, हियर इज B, हियर इज C। क्वेश्चन देखते जाना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। हमने प्रूव करना है बच्चे एंगल ADC, ये कौन सा पॉइंट है, D पॉइंट है, इज इक्वल टू एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। और देखिएगा, और हमें कुछ नहीं दिया हुआ, बस एक फिगर दी हुई, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यू की फॉर्म में कभी ना कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो इसलिए बना रहा हूं कि हाउ वी विल चेक इट, कि ये वाली वैल्यू हमारे पास ADC, ये प्रूव करना है बच्चे, ये वाला एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। चेक कीजिएगा कैसे प्रूव करूंगा इसको, फॉर्मेशन जैसे भी आएगी यू विल सी दैट। लीजिए, तो सबसे पहले तो हम एक ऐसी लाइन बनाते हैं, इस एंगल को मैं डिनोट कर रहा हूं x के साथ, इस एंगल को मैं डिनोट कर रहा हूं किसके साथ, y के साथ, इस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूं w, इस एंगल को क्या बोल रहा हूं z। एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इंटरेस्टिंग कैसे बता रहा हूं, एक आपने प्रॉपर्टी की थी और आप मेरे को उस प्रॉपर्टी का नाम बताएंगे कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू, यानी ये अगर एंगल 1 है तो ये इन टू एंगल्स के क्या होगा, इक्वल होगा। याद है सभी को? हाँ जी, यस नो करके बताएं। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी सबको Yes, याद sir. है? Yes, Yes, sir. sir. सर एक्सटीरियर Sir, एंगल याद है। प्रॉपर्टी है जिसमें सर जो वेरी गुड, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, तो बिल्कुल बच्चे सेम प्रॉपर्टी वी कैन अप्लाई हेयर। ये आपके पास वन ऑफ द ट्रायंगल इज देयर, और इस ट्रायंगल में देखिएगा आई कैन राइट एंगल x इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल W। नाउ सी द सेम केस इन लोअर ट्रायंगल। Now angle y is equal to angle C plus z। ओके, अब आप इनको ऐड करेंगे, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C प्लस W प्लस z। तो आप नोटिस कीजिए बच्चे, एंगल x प्लस एंगल y, ये किसकी वैल्यू हुई, ADC की। एंगल A उसी तरह से, एंगल C उसी तरह से, और ये जो W प्लस Z है इसका सम क्या होता है, एंगल B। दिस इज द वे वी कैन प्रूव अवर क्वेश्चंस। है ना इजी फॉर्मेशन उसी में, जिसको हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, जाना है। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आएगा। बिल्कुल आ सकता है बच्चे, आपको रिलेशन क्रिएट करने के लिए कह दे, ठीक। तो आपके पास इस तरह की भी वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती। बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर में था ये क्वेश्चंस, इसलिए आपके साथ डिस्कस किया। आएंगे तो उसी तरह के क्वेश्चंस बच्चे, बट मेरा मोटिव ये है कि हम उनको बनाएंगे किस तरह से, या किस तरह से उन क्वेश्चंस के बारे में यूटिलाइज करेंगे अपने फॉर्मेशंस को। तो नेक्स्ट लीजिए,
इसी में one line is here, two line is here, one more line is here. This angle is 2x. ठीक, आपको ये दिया गया बच्चे L1 is parallel to L2 एंड आपको ये दिया गया है कि A1 is parallel to A2. Okay, and this is equal to 4x minus 15. What is the value of x in this question? मैं कुछ नहीं बता रहा बच्चे, आपको ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर कि इसका आंसर इस पॉसिबिलिटी में आ सकता है या हम इसको इस पॉसिबिलिटी में लिख सकते हैं। देखो वैसे तो बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन की वैल्यू है कि ये वाली वैल्यू कितने डिग्री का एंगल होगा और ये वाला भी कितने डिग्री का एंगल होगा। अगर दो पैरेलल लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है बच्चे। जिन बच्चों ने ये लिखा है कि ये वाला एंगल 2x इज इक्वल टू 90 होगा तो वो बहुत गलत जा रहे हैं। ठीक, तो 45 वाला तो किसी तरह से भी नहीं बन सकता, मतलब बन सकता है बट एक और अच्छा एक चीज मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसका आंसर 32.5 है। जस्टिफाई कीजिए, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि ये आंसर हो सकता है। यस, डेजी मोटवानी। यस बच्चे, अनम्यूट करो। यस सर। कैसे करेंगे? बिल्कुल सर मैंने 2x के साथ वाले एंगल को 1 एंगल से डिनोट किया एंड 2x प्लस 1 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंड ये एंगल और 4x माइनस 15 वाला एंगल सेम होगा। सर ये एक प्रॉपर्टी में है। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। सो सर 4x माइनस 15 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री को हम अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 32.5। बिल्कुल, अब इसको ना एक जस्टिफाई करना होता है हमें कि किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। देखिए फिर से सुन लीजिए, डेजी ने क्या कहा कि उसने कहा कि 2x प्लस 4x माइनस 15 को उसने किसके को लिखा, 180 के को लिखा। एम आई राइट? ओके, अब एक चीज और बताता हूं कि उसने इसको इस तरह से लिखा एंड उसके बाद क्वेश्चन में क्या हो गया, सिंपल सी बात बन गई। एक चीज बड़ी सिंपल सी देखिए बच्चे, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, ये वाला एंगल भी 2x होगा ना, बिकॉज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा,
4x माइनस 15 वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये भी पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 180। तो यहां से भी आप इसकी वैल्यू कर सकते हो। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा दैट इज 32.5 डिग्री। ये याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर जाते हैं 45 डिग्री लगाने के बाद। ठीक, तो इसको इस तरह से ट्रीट नहीं करना जैसे आप कर रहे थे कि ये 45 हो गया। ठीक, तो वो एक सिचुएशन हो सकती है, बट एग्जैक्ट हो जाए ये कोई जरूरी नहीं। ओके, तो इसलिए इस पार्ट में भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, फोकस करना है जब हम इस पार्ट पे आ रहे हैं या इस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। यस असाफ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ना एक क्वेश्चन में एक डाउट है, आप सॉल्व कर सकते हैं सर? उसका फिगर भी है तो मैं वीडियो में दिखा देता हूँ क्वेश्चन। नहीं, वीडियो में तो बच्चे नहीं, बट यू कैन सेंड टू मी। ठीक है, ओके आप सर। आपको मेरी मेल आईडी पता है तो आप उस पर सेंड कर दीजिए। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल सॉल्व। ओके ओके, सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हम किस तरह से क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन आप सबके लिए और है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट। नोटिस ये किया जाए कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। ये एंगल x है और ये एंगल y है। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरी गुड प्रभात, आप बोल सकते हैं आंसर। Good afternoon. सर 180 डिग्री। 180 degree. Sir, 360. 180 Degree. 180 डिग्री। Sir, 180 Sir, degree. 360. Sir, 360. 180 डिग्री। बच्चे 360 पे नहीं जाना, चेक माय वर्ड्स। देखो क्या होगा, जब आपके पास ये वाली वैल्यू को आप एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड कीजिए। ओके, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे आपके पास, याद है ना। अब देखिए ये लाइंस दिस वन एंड दिस वन आर पैरेलल, तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज क्या होता है 100 एंड क्या होता है 80 होता है। तो ये गलती नहीं करनी। ठीक, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती कर जाते हैं, बट ये गलती नहीं करनी। और एक आपकी बुक का बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कर रहा हूं बच्चे। दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, नाउ ये भी बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मींस दिस एंड दिस आर इक्वल, this and this are equal. Now what is the value of this angle x? हाँ, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा बच्चे, पोल भी नहीं करवा रहा। You just tell me what is the value of this x? हाँ जी, आप आंसर बोल सकते हैं।
70. 55 55. 55. चलिए मेरे पास नंबर ऑफ आंसर्स आए हैं बच्चे 70, 55 एंड मैनी मोर्स। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बड़ी सिंपल से कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। अगर ये एंगल 50 है बच्चे, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 130, और 130 का हाफ क्या होता है? 65। तो इतना सा एंगल हो गया 65। अब आ जाइए दूसरे पोर्शन में। अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये वाला रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 120, और 120 का हाफ क्या होता है? 60। नाउ यू कैन चेक दिस ट्रायंगल। बस, तो इसका आंसर होगा बच्चे 55। नथिंग लेस नथिंग मोर। ओके, तो इसमें भी आपने जाना है। नेक्स्ट आते हैं हम। हियर इज अ quadrilateral A, B, C and E. ठीक, तो ये आपके पास वैल्यूज है 40 डिग्री। ट्रेपेजियम है बच्चे, दिस इज अ 75 डिग्री, दिस इज एंगल Y, okay, this is angle Z, this is angle Y minus 30, and this is angle X. हाँ जी, what is the value of X, Y and Z? वेरी गुड, मैं भी हेल्प करूंगा बच्चे आपकी। पहले एक बार आप ट्राई कीजिए कि ऐसे ऐसे इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, कोई भी आप में से आंसर बोलना चाहे, क्यों? बिकॉज आई एम रिसीविंग सो मेनी आंसर्स डिफरेंट। सर मैं बताऊं? हाँ जी, सर मैं बताऊं? सर x equals to 40 degree, मैं बताऊं सर, जैसे कि 40 है y equals to 2x हो जाएगा ऑल्टरनेट 90 डिग्री, x सर हम y का वैल्यू ओके, चलिए पलक, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ वी कैन फाइंड आउट x। सर y minus 30 minus 180 डिग्री। दोबारा से बोलो। 140, पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे, वो y की 140 डिग्री। कैसे? एक मिनट, कैसे? अगर हम 40 डिग्री को माइनस 180 डिग्री करेंगे तो ये तो आप पहले स्टेप में गलत चले गए। यस प्रभात। यस सर। सर सबसे पहले x निकालने के लिए DC और AB पैरेलल है, तो 40 डिग्री एंड x
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो यस उससे बच्चे, 40 ये तो डिग्री आ गया। सबसे इजी क्वेश्चन था। ये देखो, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो फिर एक्स का 40 डिग्री वैल्यू आ जाएगा। एक्स का 40 डिग्री आया। चलिए आगे चलते हैं। सर और डीसी और एबी पैरेलल ही हैं, तो ये 75 डिग्री वाई प्लस 40 डिग्री ये को इंटीरियर एंगल से हो जाएंगे यस, अब 150 ये डिग्री। देखिए, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा, ये वाला टोटल और ये वाला एंगल, दैट मींस 75 प्लस वाई प्लस 40, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर फिर इससे वाई हम लोग 65 डिग्री सॉल्व करके निकाल लेंगे। बिल्कुल, ये लीजिए हमने निकाल लिया। सर और फिर Okay. y माइनस 30, तो 65 माइनस 30 हम लोग 35 निकाल लेंगे। फिर 140 प्लस 35 प्लस z 180 हो गया, तो उसको सॉल्व करके z का वैल्यू हम लोगों को 105 डिग्री निकल 5 जाएगा। डिग्री एंगल मिल जाएगा। ओके, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यू कैन अडॉप्ट एनी अदर मेथड। अच्छा, जिस बच्चे ने, जैसे मैंने पहले पूछा था, आप ये टोटल 180 नहीं ले सकते बच्चे। 180 तो ये दिखाई नहीं दे रहा, होगा कैसे? 180 तो तब दिखाई देता जब ये क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। ओके, तो इस तरह में आप नहीं जा सकते इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यू हैव टू अडॉप्ट डिफरेंट अप्रोचेस जब भी आप इन क्वेश्चंस को करें। ठीक है, हाँ, मेथड में भी डिफरेंट, आपका मेथड अलग हो सकता है। किसी चीज को आप जल्दी सॉल्व करें, किसी में थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, बट ऐसा नहीं है कि हमारे आंसर डिफरेंट हो जाएंगे। आंसर शुड बी सेम। ओके, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक हो जाती है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट बेसिक फोकस हमारा किन पे होना चाहिए? क्वेश्चंस पे होना चाहिए। एक चीज और देखिएगा बच्चे, मैंने आपको किसी टाइम पूरे चैप्टर्स का प्रोफाइल भेजा था। ठीक, जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग में हैं उनसे पूछिएगा। पूरे चैप्टर के ओवरव्यू भेजा था, तो मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा उन पूरे चैप्टर्स का आपको ओवरव्यू सेंड किया जाए। बट जल्दी से अब मैं आपको ओपन कर रहा हूं। ओके, टेल मी व्हाट इज द कंप्लीट एंगल। हम कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं? जस्ट टू रिवाइज, an angle whose message, the angle whose measurement is 360 डिग्री। और बिल्कुल मैसेज करके बताइए व्हाट इज स्ट्रेट एंगल। वन 180 डिग्री, दैट्स ग्रेट। अब दीज आर टू पैरेलल लाइंस, ये मैंने एंगल्स लिख दिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपके पास, 5, 6, 7 एंड 8। मैं यहां पे कुछ एंगल्स लिखूंगा बच्चे। ओके, पेयरिंग में 1 इज इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू 8, 2 इज इक्वल टू 6 एंड 3 इज इक्वल टू 7। इनको हम कौन से एंगल के नाम से जानते हैं? यस, वेरी गुड। यस, you are all open. Corresponding angle. Very good. Corresponding angles. और corresponding angles में every pair of corresponding angles are equal. अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है बच्चे, 1 is equal to 7 and 2 is equal to 8. What we call these angles? कोई भी बताए। वेरी गुड असाफ। Alternate exterior. These are called alternative exterior angles और इनकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। नाउ एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6। हाँ जी,
इस पेयर को क्या बोलते हैं हम? Co-interior. Yes, these are valid angle. Co-interior. co-interior angles. And angle. co-interior angle की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे? इनका जो सम है, the sum of two co-interior angle is always equal to 100 and क्या होता है 80 डिग्री। अब आइए, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। Alternate interior. These are called alternative interior angle। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा रिवाइज करने के मोड में ही ये बता रहा हूं बच्चे, ये होता है हमारे पास पैरेलल लाइंस। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन? ग्रीन लाइन का नाम क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। Transversal. ट्रांसवर्सल। यस, इंटरसेक्टिंग नहीं है, वो तो देसी नाम हो गया, ट्रांसवर्सल। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। अब आ जाइए बच्चे, नेक्स्ट में आइए, एंगल 2 एंड एंगल 4। इन एंगल्स को हम क्या बोले? Vertically opposite angles. These are called vertically opposite angle, और हम इनको बोल देते हैं वाव, बट ये वाव W के साथ नहीं, E के साथ है। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, चेक इट, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 and angle 6 is equal to 8, angle 1 is equal to angle 3 and angle 5 is equal to angle 7। ये तब होगा जब ये लाइंस दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो ये इन एंगल्स की एक छोटी सी क्या है प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कस करते हैं। और चलते चलते 2-3 क्वेश्चन और, 1, 2 and 3, और एक लाइन इनके ऊपर इनको दबाए बैठी है। ओके, दिस इज एंगल 65। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल x? दीज लाइंस आर पैरेलल। बस, वेरी गुड। एक अर्थ, यस, अभी अभी तो आपने बोला था इंटीरियर को इंटीरियर एंगल। देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो अगर ये को इंटीरियर होंगे तो x + 65 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 115। ये एंगल भी कितना होगा? 100 एंड क्या होगा? 15 होगा अगर पूछा जाए तो दिस इज द फॉर्मेशन।